नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में तो मंदी अब द्वार पर खड़ी है। कोई शक नहीं रह गया है। कर्जा इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो उनके जीडीपी से भी ज़्यादा है। 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा और 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। इस कर्जे को चुकाएगा कौन? और ऊपर से ट्रंप की पॉलिसीज ने हालात इतने नाशाद कर दिए हैं कि जो रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, रिच डैड पुअर डैड के राइटर ने, कि अमेरिका इस टाइम बल्कि पूरी दुनिया मंदी के कगार पर खड़ी है। देखिए, यूरोप तो पूरा का पूरा मंदी में है और सबको पता है। वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। और ख़ास तौर से 3-4 साल से जब से रशिया की गैस उसको मिलनी बंद हुई है, जो चीप गैस होती थी जिसके बेस पे यूरोप चलता था, तो बिल्कुल टूट गए हैं। टैक्सेशन का उसके ऊपर बोझ बढ़ गया आम आदमी पे। अमेरिका में भी टैरिफ इंक्रीज करने से लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है। राहत की कोई खबर कहीं से नहीं आती है। ये बात अब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अमेरिकन मंदी द्वार पर खड़ी है। अब भारत के अगर एक्सपोर्ट्स डाउन हो रहे हैं गुड्स के, इसका मतलब है कि चीजें नहीं खरीदी जा रही हैं। भारत के अंदर अगर हम डिफ्लेशन के अंदर आ गए आज की डेट में, जी हाँ, कि सब्जियों की कीमत अगर माइनस में चली गई है, खाने पीने की चीज़ों की कीमत माइनस में चली गई है और बाकी की चीज़ें भी 0% पे अगर आ रही है, इसका मतलब बड़ा साफ है कि हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हम चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हैं। जब हम चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आपका टैक्स कलेक्शन भी वीक होगा। अब जीएसटी के अंदर टैक्स कलेक्शन की कमज़ोरी आ गई है, इनकम टैक्स के टैक्स कलेक्शन की कमज़ोरी आ गई है और शायद पिछले 30-40 साल के अंदर सबसे कम टैक्स कलेक्शन इसी साल भारत में होगा, जो ग्रोथ के हिसाब से है। इसे लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका की मंदी का सबसे बड़ा असर जो पड़ने जा रहा है वो भारत के आईटी सेक्टर पे पड़ेगा, क्योंकि करीब करीब 200 बिलियन डॉलर का आईटी एक्सपोर्ट्स इंडिया का सिर्फ अमेरिका को है, 200 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का। और अगर अमेरिका ही मंदी में चला जाता है, वहाँ का आईटी सेक्टर अगर डूबना शुरू हो जाता है, तो वो इंडिया से इंपोर्ट क्यों करेंगे? ये जो दिक्कत है कि इंडिया का जितना आईटी सेक्टर उसका 80% जो धंधा है वो विदेशों से आता है। आधे से ज़्यादा इंडिया का आईटी बिजनेस अमेरिका पे डिपेंड करता है। और अगर अमेरिका मंदी में जाता है तो इंडिया का आईटी उद्योग पूरा टूट जाता है, कोलैप्स हो जाता है। अगर इंडिया का आईटी उद्योग कोलैप्स हो जाता है तो आप समझिए कि इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स होनी शुरू हो जाती है। आप समझ नहीं पाएंगे कि जो आईटी का योगदान है चारों कोनों से अगर देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसमें ज़रा सी भी दो कड़ियाँ भी हिल जाती हैं और अमेरिका उस कड़ी में से निकल जाता है, तो हमारे लिए सिवाय मुसीबत के कुछ भी नहीं बचता है। ये एक सत्य है, हमें तैयार रहना होगा। अमेरिका की मंदी रियलिटी है, हमारे आईटी सेक्टर का टूटना भी एक रियलिटी है। रुपया क्यों टूट के 90 के पास तक जाने जा रहा है और उसको रोक नहीं पाएगा आरबीआई, यानी कि 100 के पास जाने की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। जापान की मार्केट टूट रही है, जापान की इकोनॉमी टूट रही है, यूरोप की इकोनॉमी टूट रही है, सब जुड़े हुए हैं, कोई बच नहीं पाएगा। हम भी इस सुनामी से बच नहीं पाएंगे। कोई ये ना समझे कि हम 6-7% की प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहां भी वो मंदी हमारे दरवाजे पे बहुत जल्दी दरवाजा खटखटाएगी। तैयार रहिएगा। शुक्रिया आपका।